बिजली का सम्राट गुप्त कला। सादे वस्त्र पहने व्यक्ति की आंखें चमक उठीं और उसने भगवान नाशक कोड़े की उत्पत्ति बता दी। इस बार उसने घमंड नहीं दिखाया, उसने भी अपने मन को संचालित किया और मूल देवता संप्रदाय की रहस्यमयी कला को एकत्र करने के लिए कुछ मंत्रों का जाप किया। ये मंत्र आरव को परिचित लगे। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह रक्त शोधन राक्षसी शास्त्र में मूल देवता की रहस्यमयी कला थी, रक्त टपकाने की कला। सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति के चेतना सागर से एक लाल रक्त की बूंद तैर कर निकली, जिसमें भयानक और दुष्ट शक्ति थी, और यह भगवान नाशक कोड़े से टकराई। छठ! लगभग तुरंत भगवान नाशक कोड़े पर बिजली इस रक्त की बूंद द्वारा दबा दी गई। सामान्यतः बिजली की शक्ति दुष्ट आत्माओं को नियंत्रित करने में सबसे प्रभावी होती है, लेकिन यह दुष्ट शक्ति इतनी प्रबल थी कि बिजली भी इसे दबा नहीं सकी। ये देखकर कि भगवान नाशक कोड़ा टूटने वाला था, आरव ने फिर से अपनी मानसिक विधि सक्रिय की, अपनी आत्मा को प्रेरित किया और तीसरी गुप्त आत्मा कला को उजागर किया, तथागत की मुद्रा। आरव की भौहों के बीच से एक सुनहरा स्टार चिन्ह फूट पड़ा। यह पवित्र और निष्कलंक था, और इसमें ऐसी अपार शक्ति थी जो सब कुछ दबा सकती थी। यह वन चिन्ह धीरे धीरे सादे वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर बढ़ा। इस आत्मा खोजी जादू को छोड़ने के बाद आरव का शरीर कांप उठा और उसका चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया। मूल रूप से उसने हॉल में साधना करने वालों के समूह के साथ कई युद्ध लड़े थे और अपनी जादुई शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग कर लिया था। अब 3 रहस्यमयी कलाओं को जबरन सक्रिय करने से वह अपनी सीमा तक पहुंच गया था। आरव ने दांत पीसे, अपनी आत्मा से आने वाले फटने वाले दर्द को सहन किया और सृजन के कमल मंच को सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति के सिर पर मारने के लिए प्रेरित किया। दोनों इतने करीब थे कि सृजन का कमल मंच लगभग तुरंत पहुंच गया, और तथागत की मुद्रा 1 सेकंड तेज थी। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने कोई हथियार नहीं लिया। सृजन के कमल मंच को अपनी ओर आते देख उसने बस अपना सफेद हथेली बढ़ाई और सृजन के कमल मंच को सीधे पकड़ लिया, बिना हिले डुले। आरव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आपको पता है, उसने अभी इस सृजन के कमल मंच का उपयोग करके मृत साधक संप्रदाय के शक्तिशाली बुजुर्ग जरासंध के सिर को कुचल दिया था, और अब यह सादे वस्त्र वाला व्यक्ति अपने मांस और रक्त के शरीर से सृजन के कमल मंच को पकड़ रहा था। यह कैसा शरीर था? यह कैसी शक्ति थी? सादे वस्त्र वाले व्यक्ति में कोई कमी नहीं थी। टप! सादे वस्त्र वाले व्यक्ति की हथेली से रक्त की एक पतली धारा बह निकली और जमीन पर गिर गई। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति सृजन के कमल मंच को नंगे हाथों से लेने के बाद भी घायल हो गया था। हालांकि यह केवल एक सतही घाव था। पलक झपकते ही सादे वस्त्र वाले व्यक्ति की हथेली का घाव ठीक हो गया। बौद्ध धर्म का पवित्र वस्तु। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति अपनी हथेली में पन्ना हरे कमल मंच को देखकर बोला। उसकी आंखों में प्रशंसा की एक चमक थी। उसने कहा, तुम्हारी साधना और युद्ध शक्ति बौद्ध शिष्यों में बेजोड़ होगी। मैं वास्तव में तुम्हें मारना नहीं चाहता। कितना अफसोस, तुम्हें वास्तव में इस परम आरंभ प्राचीन मंदिर में नहीं आना चाहिए था। तुम्हें इतना लालची नहीं होना चाहिए था। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने हल्के से आह भरी। अपनी हथेली में सृजन का कमल मंच पकड़े हुए तथागत की मुद्रा को अपनी ओर बढ़ते देख, और उसने भी अपने मन को संचालित किया, मूल देवता की एक रहस्यमयी जादू को फोड़ते हुए। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति की भौं से अचानक एक सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा, चमकदार और आकर्षक। एक बड़ा, अधिक पवित्र और अधिक शानदार चिन्ह उतरा, तथागत की मुद्रा। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति को भी तथागत की धर्म मुद्रा आती थी। इसके अलावा वह 4 सर्वोच्च धर्म छवियां बना सकता था, और उसकी आत्मा आरव की तुलना में अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। उसने इस तथागत मुद्रा को छोड़ने के बाद इसकी शक्ति स्पष्ट रूप से और भी भयानक थी। धूम! दोनों तथागत मुद्राएं भारी टकराईं। पूरा हॉल जैसे रुक गया। दोनों से थोड़ी दूरी पर कुछ भिक्षु चौंक गए। उनकी आंखें मंद पड़ गईं। उनके शरीर में जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो गई और वे गिर पड़े। उनके चेतना सागर में उनकी प्रारंभिक आत्माएं टुकड़े टुकड़े हो गई थीं।
यहां तक कि जब दो तथागत मुद्राएं टकराईं, कई साधना करने वाले फैलने वाली आध्यात्मिक चेतना की लहरों को सहन नहीं कर सके। एक संक्षिप्त ठहराव। आरव द्वारा बनाया गया स्टार चिन्ह टूटने लगा। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति द्वारा बनाया गया स्टार चिन्ह भी दरारें दिखा रहा था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से आरव के मुकाबले अधिक शक्तिशाली था। उसने जल्दी से इसे दबा दिया, आरव के स्टार चिन्ह को कुचल दिया और आरव की ओर टकराया। पूर्ण पराजय। हालांकि आरव ने लगातार 3 आत्मा खोजी मंत्र छोड़े, वे सभी सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति द्वारा रोक दिए गए। इसके अलावा सादे वस्त्र वाले व्यक्ति का गुप्त जादू एक बहुत ही खतरनाक जवाबी हमला बना। आरव की आत्मा अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। इस समय उसे दर्द की लहरें महसूस हुईं और वह अब कोई आत्मा गुप्त जादू नहीं बना सका। फिर भी आरव ने हार नहीं मानी। उसने चेतना की एक किरण बनाई और अपनी बाएं कलाई पर अमर सम्राट माला को लगातार उत्तेजित किया, इस आध्यात्मिक हथियार को जागृत करने की कोशिश की। आखिरकार वह कई वर्षों से इस जादुई हथियार को पहन रहा था और यह उसके मन और रक्त से जुड़ा था। आरव को खतरे का अनुभव होने पर अमर सम्राट माला ने एक चमकदार सुनहरी रोशनी का विस्फोट किया, जिसने आरव के चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश ढाल बनाया। इस प्रकाश ढाल पर रहस्यमयी चिन्ह उकेरे गए थे और प्रत्येक चिन्ह में रहस्यमयी शक्ति थी। धूम। टूटी हुई तथागत धर्म मुद्रा अमर सम्राट माला द्वारा बनाए गए सुनहरे प्रकाश ढाल से टकराई और तेज धमाके के साथ टूट गई। आरव की आध्यात्मिक चेतना समाप्त हो चुकी थी और प्रकाश ढाल ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। रोशनी जल्दी से मंद हो गई और बिना निशान के गायब हो गई। हार गया। आरव के शरीर में जादुई शक्ति का एक कण भी नहीं बचा था। उसकी आत्मा सूख चुकी थी और वह थक गया था। वह सबसे सरल मंत्र भी नहीं डाल सका। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति केवल एक सर्वोच्च धर्म छवि का उपयोग करके आरव को मार सकता था। आरव ने अपने शरीर को थोड़ा झुकाया और हाँफने लगा। जल कमल का असली शरीर यह मर गया। हालांकि वह अनिच्छुक था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास अभी भी उसका ड्रैगन असली शरीर और उसका मार्शल आर्ट्स असली शरीर था। एक दिन वह फिर से वापस आएगा और रक्त राक्षसपद स्वामी से बदला लेगा। आरव के दिमाग में विचार चमके। उसका सिर भी थोड़ा चक्कर खाने लगा। लेकिन सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने कभी हमला नहीं किया। पता नहीं कितना समय बीत गया। आरव को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गलत था और उसने सहज रूप से ऊपर देखा। किसी समय सादे वस्त्र वाला व्यक्ति उसके सामने पहुंच गया था। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने अचानक हमला किया और उसका बायां हाथ पकड़ लिया। आरव चकमा देना और विरोध करना चाहता था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और वह केवल सादे वस्त्र वाले व्यक्ति को अपना बायां हाथ पकड़ने दे सकता था। स्विश। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने थोड़ा बल लगाया और आरव की बाईं आस्तीन तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गई। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने आरव की बाईं कलाई को देखा और अमर सम्राट माला की स्ट्रिंग को लंबे समय तक देखता रहा। बिना कुछ बोले उसका चेहरा जटिल और समझ से परे था। हालांकि आरव नींद में था और उसने इसे नोटिस नहीं किया। यह अमर सम्राट माला है। लंबे समय बाद सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने धीरे से बोला। आरव में अब कोई ताकत नहीं बची थी। उसने हल्के से ठंडी हंसी हंसी और जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। 40,000 साल पहले अमर सम्राट माला को मिंग भिक्षुओं ने पहना था। रक्त राक्षसपथ स्वामी और महान मिंग भिक्षु पुराने दुश्मन थे। वह इस बौद्ध खजाने को कैसे नहीं पहचान सकता था जब उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तुम्हें यह खजाना कैसे मिला? सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने पूछा। क्या तुम इस जीवन में दमिंग मंदिर के शीर्षकधारी शिष्य हो? आरव ने सोचा। रक्त राक्षसपथ स्वामी को दसियों हजार सालों तक दबाया गया है। उसे संप्रभु महाद्वीप पर हुए बड़े बदलावों का पता नहीं है। यहां तक कि दमिंग मंदिर भी गायब हो चुका है। दमिंग मंदिर अब नहीं रहा, आरव ने हल्के से कहा। अब नहीं रहा? सादे वस्त्र वाले व्यक्ति की आंखों में एक चमकदार रोशनी चमकी और उसका स्वर अविश्वास से भरा था। यह 10,000 साल पहले गायब हो गया। आरव जानता था कि वह मरने वाला है, लेकिन उसने कुछ भी छिपाया नहीं। उसने कहा, अब
मैं दमिंग मंदिर का एकमात्र बचा हुआ हूं। तुमने दमिंग मंदिर के उत्तराधिकारी से बदला लेने के लिए सही व्यक्ति को चुना। ड्रैगन दफन घाटी के तल में निश्चित रूप से पुराना भिक्षु जयद्रथ था। लेकिन पुराना भिक्षु जयद्रथ अपने जीवन के अंत के करीब था और आरव उसे और परेशानी में नहीं डालना चाहता था। आरव की राय में रक्त राक्षसपथ स्वामी को संभवतः मिंग भिक्षु द्वारा दसियों हजार सालों तक दबाया गया था और इसलिए मिंग भिक्षु के प्रति उसकी अंतहीन नफरत थी। दमिंग मंदिर और मिंग भिक्षु के रिश्ते के कारण रक्त राक्षसपथ स्वामी का दमिंग मंदिर के प्रति नाराजगी रखना सामान्य था। यह अफसोस की बात है कि 40,000 साल बाद दुनिया बहुत बदल गई थी। रक्त राक्षसपथ स्वामी के सभी पुराने दोस्त चले गए थे, यहां तक कि दमिंग मंदिर भी गायब हो गया था। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति का चेहरा जटिल था और वह चुप रहा। दमिंग मंदिर, अब तुम ही बचे हो। लंबे समय बाद सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने धीरे से बोला। उसका स्वर अनंत आहों और भावनाओं से भरा था और उसकी पकड़ आरव के हाथ पर धीरे धीरे ढीली हो गई। उसकी आंखें दूर की ओर देखते हुए समय के उतार चढ़ाव का एक निशान प्रकट करती थीं। आरव ने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन उसने सादे वस्त्र वाले व्यक्ति को हमला करते नहीं देखा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा भौहें चढ़ा। इस अवधि के दौरान उसने कुछ ताकत वापस पा ली थी और ऊपर देखा। इस समय सादे वस्त्र वाला व्यक्ति उसके सामने खड़ा था, दूर के शून्य को देखते हुए, खोया हुआ, यह नहीं जानते हुए कि वह क्या सोच रहा था। तुम? आरव पूछने वाला था जब सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने अपनी नजर घुमाई और फिर से उसे देखा। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति की आंखें अभी भी स्पष्ट और उज्ज्वल थीं, जिसमें सर्वोच्च बुद्धि थी। लेकिन किसी कारण से आरव को हमेशा लगता था कि सादे वस्त्र वाले व्यक्ति का उसे देखने का तरीका पहले से थोड़ा अलग था। तुम इस परम आरंभ प्राचीन मंदिर से क्या चाहते हो? सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने अचानक पूछा। 9 मोड़ पुनर्जनन गोली और 2 बौद्ध मालाएं। आरव ने इसे छिपाया नहीं। उसने पहले से ही 9 मोड़ पुनर्जनन गोली प्राप्त कर ली थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह इस स्थान से भाग नहीं सका। लेकिन कौन सोच सकता था कि इस प्राचीन मंदिर में 40,000 साल पहले पूरे साधना विश्व में अराजकता मचाने वाला एक अद्वितीय राक्षस छिपा था। वास्तव में मेरे द्वारा जारी की गई खबर पूरी तरह से झूठी नहीं थी। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति अचानक बोला। परम आरंभ प्राचीन मंदिर में वास्तव में 2 बौद्ध मालाएं हैं। उसके बोलते ही सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने अपनी हथेली उलट दी। उसकी हथेली में 2 बौद्ध मालाएं थीं। आरव ने उन्हें ध्यान से देखा। दोनों बौद्ध मालाएं आत्मा पोषण लकड़ी से बनी थीं, लोंगान के आकार की, और उन पर एक मुद्रा उकेरी गई थी। उनकी आभा अमर सम्राट माला जैसी थी। यह आरव हैरान और उलझन में दिखा। एक तरफ उसकी आत्मा अब समाप्त हो चुकी थी और उसे यह बताना मुश्किल था कि ये 2 बौद्ध मालाएं असली थीं या नकली, या फिर यह सादे वस्त्र वाले व्यक्ति की कोई चाल थी। दूसरी ओर, भले ही ये 2 बौद्ध मालाएं असली हों, उसे नहीं पता था कि सादे वस्त्र वाले व्यक्ति का ऐसा करने का क्या मतलब था। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया, बल्कि आरव की बाईं कलाई से अमर सम्राट माला को उतार लिया। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने अपनी हथेली में 2 बौद्ध मालाओं को एक साथ जोड़ा और उनमें जादुई शक्ति डाली। 6 मालाएं चमक उठीं और उनमें एक पवित्र और निष्कलंक आभा भरी थी। दमिंग मंदिर का यह खजाना 40,000 साल तक बिखरा और खोया रहा, लेकिन अब आखिरकार एक साथ आ गया था। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने अपनी उंगलियों से 6 बौद्ध मालाओं को धीरे से सहलाया और लंबे समय तक चुप रहा। आरव ने भी थोड़ी अनिच्छा दिखाई। अमर सम्राट माला आखिरकार बहाल हो गई थी। अफसोस, यह दूसरों के हाथों में चली जाएगी। जाओ। इस क्षण सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने अचानक बोला और कुछ कहा। हम? आरव ने ठीक से नहीं सुना, या बल्कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। तुम परम आरंभ प्राचीन मंदिर में आए और वह खजाना प्राप्त कर लिया जो तुम चाहते थे। अब जाने का समय है, सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने हल्के से कहा। इस बार आरव ने स्पष्ट रूप से सुना, लेकिन वह समझ नहीं पाया। सादे वस्त्र वाला व्यक्ति उसे कैसे जाने दे सकता था? क्या यह संभव था
कि अमर सम्राट माला की एक स्ट्रिंग के कारण गरिमामय रक्त राक्षस पथ स्वामी को दया आ गई थी, या फिर इसमें कुछ और छिपा था। इस समय आरव थक गया था, मानसिक रूप से कमजोर था, उसका दिमाग उलझन में था और वह उनके बीच के संबंध को समझ नहीं पाया। अगले क्षण सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने एक ऐसा कदम उठाया जो आरव को और भी हैरान कर गया। लो, सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने पूरी अमर सम्राट माला आरव को वापस सौंप दी। आरव अवाक रह गया। सादे वस्त्र वाला व्यक्ति न केवल उसे जाने दे रहा था बल्कि उसे पूरी अमर सम्राट माला भी दे रहा था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं फिर से तुम्हें ढूंढ लूंगा? आरव ने कहा। मेरी क्षमता के साथ अगर मैं धर्म क्षेत्र की पूर्णता तक साधना कर सकता हूं तो तुम शायद मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। यदि दोनों एक ही क्षेत्र में होते, भले ही आरव की एक स्वर्ग और पृथ्वी धर्म छवि कम होती, अगर वे वास्तव में लड़ते तो परिणाम अनिश्चित होता। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने कहा। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे हरा दोगे। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति के शब्दों में कुछ छिपा अर्थ लग रहा था, लेकिन आरव इसे समझ नहीं पाया। आरव ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, मैं पहले से ही परम आरंभ प्राचीन मंदिर का रहस्य जान चुका हूं। अगर मैं चला गया तो शायद कोई भी तुम्हारे मंदिर को जाल के रूप में उपयोग करने की योजना में नहीं फंसेगा। अब इसकी जरूरत नहीं है, सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने शांति से कहा। आज के बाद इस हॉल में रक्त मुझे संन्यास क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त होगा। परम आरंभ प्राचीन मंदिर द्वारा आकर्षित साधना करने वाले अब मेरी भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। हालांकि सादे वस्त्र वाले व्यक्ति का स्वर शांत था, उसमें रक्त और हत्या की तीव्र गंध थी। वह अपनी महत्वाकांक्षा को छिपाता नहीं था। एक बार जब वह संन्यास क्षेत्र में प्रवेश करेगा, उसकी युद्ध शक्ति और तरीके और भी भयानक हो जाएंगे। तब तक संप्रभु महाद्वीप पर शायद एक और खूनी तूफान उठेगा। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति की आंखें चमकीं और उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना को सक्रिय किया और प्राचीन मंदिर के पूर्वी हिस्से का पत्थर का द्वार धीरे धीरे ऊपर उठा। इस समय सूरज अब भी उग रहा था। एक गर्म धूप की किरण हॉल में तिरछी पड़ी, हॉल की भयावह और खूनी हवा को कुछ हद तक दूर करते हुए, और आरव के शरीर में भी कुछ गर्मी वापस आई। तुरंत बाद आरव ने महसूस किया कि एक विशाल शक्ति उसे प्राचीन मंदिर से दूर धकेल रही थी। पलक झपकते ही वह प्राचीन मंदिर के बाहर पहुंच गया। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने वास्तव में उसे जाने दिया और उसे पूरी अमर सम्राट माला दी। गड़गड़ाहट, पत्थर का द्वार धीरे धीरे नीचे उतरा। आरव ने सहज रूप से सिर घुमाकर देखा और वह आकृति धीरे धीरे धुंधली हो गई और प्राचीन मंदिर की गहराई में गायब हो गई। पत्थर के द्वार के नीचे उतरने के साथ इसे अब और नहीं देखा जा सकता था। आरव की निगाहों में यह विशाल परम आरंभ प्राचीन मंदिर पलक झपकते ही मुट्ठी के आकार का एक प्रकाश बिंदु बन गया, दूर की ओर उड़ गया और जल्द ही आकाश के छोर पर गायब हो गया। यह खत्म हो गया। आरव हवा में खड़ा था, आसपास की ताजा हवा में सांस ले रहा था, परम आरंभ प्राचीन मंदिर में हुई घटनाओं को याद करते हुए। उसे अभी भी थोड़ा अवास्तविक लग रहा था और वह ट्रांस में था। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ एक सपना था। उसने अपनी हथेली पर नजर डाली। पूरी अमर सम्राट माला वहां शांति से पड़ी थी। 6 मालाएं एक साथ जुड़ी हुई थीं, एक पवित्र चमक बिखेर रही थीं। आरव ने आसपास देखा। परम आरंभ प्राचीन मंदिर पहले ही उन्हें युचन रिज से दूर ले जा चुका था। आरव ने अपनी भंडारण थैली से कुछ आत्मा को बहाल करने वाली अमृतियां निकाली, उन्हें खाया और थोड़ा आराम किया। इसके बाद उसने आसपास के जंगल से एक काला धुंध वाला गरुड़ पकड़ा और इसे अपने परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किया, क्योंकि वह वीरमदेव के एकांतवास वाले बांस के जंगल की ओर बढ़ा। इस तरह वह रास्ते में आराम कर सकता था और अपनी ताकत वापस पा सकता था। काला धुंध वाला गरुड़ बादलों के बीच तेज गति से और बहुत स्थिरता से उड़ा। आरव काले धुंध वाले गरुड़ की पीठ पर बैठा अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए इस विचित्र और अजीब अनुभव को याद कर रहा था। परम आरंभ प्राचीन मंदिर की यह यात्रा
अधिकांश साधना करने वालों के लिए एक आपदा थी। 5,000 से अधिक भिक्षु अंदर गए, लेकिन शायद 10 से भी कम जीवित बाहर आए। लेकिन आरव के लिए यह एक अचानक मोड़ था और उसे एक अकल्पनीय अवसर मिला। अब तक वह समझ नहीं पा रहा था कि रक्त राक्षसपथ स्वामी ने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया, उसे जाने दिया और पूरी अमर सम्राट माला उसे वापस कर दी। अमर सम्राट माला आरव के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसकी युद्ध शक्ति में भी बहुत स्पष्ट सुधार हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि खोई हुई 2 बौद्ध मालाओं में दमिंग धर्म मुद्राओं में सबसे शक्तिशाली 2 मुद्राएं थीं, वज्र चक्र मुद्रा और महान सुमेरु पर्वत मुद्रा। पुराने भिक्षु जयद्रथ के अनुसार ये 2 मुद्राएं सबसे शक्तिशाली और मजबूत थीं। इसके अलावा जब 6 मुद्राएं एक में मिल जाती थीं, तो और भी शक्तिशाली मंत्र उत्पन्न होते थे। आरव ने अमर सम्राट माला को धीरे से सहलाया। उसका दिल हिला और उसे सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति की वह नजर याद आई जब उसने अमर सम्राट माला को देखा था। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति का उसके प्रति रवैया बदलना तब हुआ जब उसने अमर सम्राट माला को देखा। रक्त राक्षसपथ स्वामी और अमर सम्राट माला के बीच क्या संबंध है? आरव बुदबुदाया। ऐसा लगता है जैसे महान मिंग भिक्षु का अमर सम्राट माला से संबंध है। अचानक आरव की आवाज अचानक रुक गई। वह अपनी आंखें चौड़ी करके एक अत्यंत भयानक और हास्यास्पद संभावना के बारे में सोचने लगा। क्या यह हो सकता है कि उसने जो सादे वस्त्र वाला व्यक्ति देखा वह रक्त राक्षस पथ स्वामी बिल्कुल नहीं था, बल्कि महान मिंग भिक्षु था? यह अनुमान बहुत भयावह था, लेकिन आरव ने इस समय अपनी ऊर्जा वापस पा ली थी और उसके विचार धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे थे। हॉल में हुई घटनाओं को याद करते हुए उसे इस दिशा में सोचना पड़ा। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति बौद्ध धर्म की 4 सर्वोच्च धर्म छवियां बना सकता था और 4 धर्म रक्षक बना सकता था। इसके अलावा बौद्ध धर्म में उसकी उपलब्धियां इतनी भयानक थीं, शायद इसलिए क्योंकि यह सादे वस्त्र वाला व्यक्ति महान मिंग भिक्षु था। वास्तव में सादे वस्त्र वाले व्यक्ति के शरीर पर बौद्ध धर्म के कई निशान थे। आरव ने पहले से ही यह मान लिया था कि सादे वस्त्र वाला व्यक्ति रक्त राक्षस पथ स्वामी था। इसका मुख्य कारण यह था कि सादे वस्त्र वाले व्यक्ति को रक्त शोधन राक्षसी शास्त्र आता था, लेकिन यह साबित नहीं करता कि सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति रक्त राक्षस पथ स्वामी था, क्योंकि आरव को भी यह आता था। उसे ताबूत में फंसने के कुछ समय बाद ही रक्त शोधन राक्षसी शास्त्र समझ में आ गया था। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति के लिए 40,000 साल तक ताबूत में फंसे रहने के बाद रक्त शोधन राक्षसी शास्त्र सीखना सामान्य था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, आरव को कुछ याद आया। सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसने आरव से एक बार मुलाकात की थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह 100 साल पहले भूमिगत राक्षस महल से जीवित वापस लौटने वाला कंकाल था, लेकिन शुरू से अंत तक सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति ने कभी स्वीकार नहीं किया कि वह रक्त राक्षस पथ स्वामी था। सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति ने एक बार कहा था, राक्षस बुद्ध बन सकता है और बुद्ध राक्षस बन सकता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब पीछे मुड़कर देखने पर ऐसा लगता है कि यह वाक्य उसके दिल से निकला था। यही एकमात्र व्याख्या है जो समझा सकती है कि सादे वस्त्र वाले व्यक्ति ने आरव को दमिंग मंदिर का उत्तराधिकारी सुनने पर अचानक अपना रवैया क्यों बदला। उसने अपनी 2 बौद्ध मालाएं निकालीं और पूरी अमर सम्राट माला आरव को वापस कर दी। भले ही मिंग भिक्षु राक्षस बन गया हो, उसके पास दमिंग मंदिर के लिए एक अटूट लगाव और भावना थी। पिछले 100 सालों में परम आरंभ प्राचीन मंदिर संप्रभु महाद्वीप पर कई बार प्रकट हुआ, लेकिन यह कभी उत्तरी क्षेत्र में नहीं गया। शायद यह दमिंग मंदिर से बचना चाहता था, लेकिन सादे वस्त्र वाले व्यक्ति को नहीं पता था कि दमिंग मंदिर बहुत पहले इतिहास बन चुका था। इसके अलावा मिंग भिक्षु की वरिष्ठता को देखते हुए यह बहुत संभावना है कि वह पुराने भिक्षु जयद्रथ को जानता था। वह शायद उसका एकमात्र पुराना दोस्त था जिसे वह जानता था। क्या यह सच है? आरव उलझन में दिखा और धीरे से बुदबुदाया। भले ही उसने इस संभावना के बारे में सोचा, उसके दिल के गहरे में
वह इसे मानने को तैयार नहीं था। 40,000 साल पहले दमिंग मंदिर का वह शीर्षकधारी शिष्य दयालु मिंग भिक्षु, जिसने रक्त राक्षस पथ स्वामी को दबाया और लोगों को बचाया, वह अब ऐसा हो गया था। वास्तव में आरव के दिल में पहले से ही जवाब था, क्योंकि उसने भी रक्त शोधन राक्षसी शास्त्र का अभ्यास किया था। सटीक रूप से कहें तो उसने रक्त शोधन राक्षसी शास्त्र से केवल कुछ मंत्रों का अभ्यास किया था। फिर भी वह लगभग राक्षसी मार्ग में गिर गया था और एक रक्त पिपासु और हत्यारा राक्षस बन गया था। हर बार जब आप रक्त शोधन राक्षसी शास्त्र को सक्रिय करते हैं तो आप इस कला पर निर्भरता विकसित करते हैं। रक्त पिपासु होकर अनंत शक्ति प्राप्त करने का एहसास वास्तव में छोड़ना मुश्किल है। हालांकि अपने दिल के गहरे में आरव अभी भी मानता था कि सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति वास्तव में रक्त राक्षस पथ स्वामी जैसा राक्षस नहीं बना था। कम से कम सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति के दिल में दमिंग मंदिर के लिए एक तरह का लगाव और उदासीनता थी, वरना सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति उसे पूरी अमर सम्राट माला वापस नहीं करता, न ही उसे जाने देता। शायद सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति के दिमाग में वह अब दमिंग मंदिर के इस जादुई हथियार को ले जाने के योग्य नहीं था, इसलिए उसने इसे आरव को दे दिया। बेशक यह सब केवल आरव का अनुमान था। यहां अभी भी कुछ संदेह थे जिन्हें समझाना मुश्किल था। उदाहरण के लिए, अगर सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति मिंग भिक्षु था तो उसे उस ताबूत में क्यों बंद किया गया था? ताबूत में रक्त शोधन राक्षसी शास्त्र को किसने उकेरा था? क्या यह सब रक्त राक्षस पथ स्वामी ने किया था? रक्त राक्षस पथ स्वामी का ऐसा करने का उद्देश्य क्या था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या रक्त राक्षस पथ स्वामी अभी भी जीवित है? आरव के दिमाग में वह अनायास ही वंदन घाटी में 1000 साल पुराने रक्त सागर से उभरे खूनी मानव चेहरे को याद कर लिया। बेशक पूरे मामले में अभी भी कुछ अस्पष्ट बिंदु थे। अगर सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति महान मिंग भिक्षु था तो तब से 40,000 साल बीत चुके थे। एक मिंग भिक्षु को ताबूत में बंद करके 40,000 साल तक कैसे जीवित रह सकता था? भले ही ताबूत में अमर सम्राट माला थी जो आत्मा पोषण लकड़ी से बनी थी और प्रारंभिक आत्मा को पोषण दे सकती थी, फिर भी यह साधना करने वाले की आयु को बढ़ाने में असंभव थी। यहां कुछ और होना चाहिए जिसे आरव ने नहीं सोचा था। इतना सोचने और इन अनुमानों को सुलझाने के बाद उसे नहीं पता था कि एक दिन और एक रात बीत चुकी थी। उच्च गुणवत्ता वाली अमृतियों की मदद से जल कमल का असली शरीर लगभग ठीक हो चुका था। तुम आगे बढ़ो। आरव खड़ा हुआ, अपने पैर की उंगलियों से नीचे के वो गरुड़ को टैप किया, उसे कुछ अमृतियों की बोतलें और एक जादुई हथियार दिया। जब गरुड़ को पुरस्कार मिला, वह आकाश में चीखने से खुद को रोक नहीं सका और उसके दिल की सारी नाराजगी गायब हो गई। आरव मुस्कुराया। चाहे काला धुंध वाला गरुड़ कितना भी तेज हो, वह उसकी तुलना नहीं कर सकता था। उसकी आकृति एक चमकदार सुनहरी रोशनी में बदल गई और दूर की ओर भाग गई। आरव को जल्द से जल्द बांस के जंगल में वापस लौटना था और 9 मोड़ पुनर्जनन गोली वीरमदेव को सौंपनी थी। विराटनगर, बांस का जंगल, लकड़ी का घर। काव्या, मुझे लगता है कि तुम पिछले कुछ दिनों से थोड़ा उदासीन हो। तुम्हारे दिमाग में क्या है? वीरमदेव ने चिंता के साथ पूछा। काव्या ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उनकी आंखों में चिंता की एक चमक थी और कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हाल ही में थोड़ा अशांत महसूस हो रहा है। थोड़ा रुकने के बाद काव्या फिर से मुस्कुराई और लापरवाही से कहा, वीरमदेव, चिंता मत करो, यह कुछ भी नहीं है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अशांत? वीरमदेव का चेहरा गंभीर था और उसने सिर हिलाकर कहा, यह सिर्फ एक आकस्मिक भावना नहीं है। तुम्हारी साधना के स्तर के साथ ऐसा संकेत बिना कारण के प्रकट नहीं होगा। यह समझ में नहीं आता। मैंने पहले ही अपनी मृत्यु का नाटक कर लिया है और भाग गया हूं, और यहां तक कि शूरा तलवार भी वापस कर दी है। कोई खतरा कैसे हो सकता है? इसके अलावा अगर कोई खतरा है तो इस जगह को ढूंढना मुश्किल है। वीरमदेव गहरे विचार में डूब गया। उसकी नजर अनायास काव्या पर पड़ी और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन हिल गया। क्या हुआ? काव्या ने पूछा।
वीरमदेव कभी शूरा संप्रदाय का शीर्षकधारी शिष्य था। उसने बहुत अधिक रक्त और मृत्यु और मानव षड्यंत्र देखे थे। इस समय उसके दिमाग में पहले से ही एक अनुमान था। उनके उजागर होने की केवल दो संभावनाएं थीं। या तो कोई उसका पीछा करता है या फिर काव्या के सुरागों का पीछा करता है। उसने शूरा संप्रदाय में कोई जीवन रिकॉर्ड नहीं छोड़ा था, लेकिन काव्या ऐसा नहीं थी। यहां से निकल चलो, वीरमदेव ने तुरंत निर्णय लिया। खड़ा हुआ, काव्या का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर चला। काव्या ने और सवाल नहीं पूछे। उन दोनों ने पहले ही चुपके से एक साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया था। वह वीरमदेव पर भरोसा करती थी और वह जहां भी जाता वह पूरे दिल से उसका साथ देती। वीरमदेव और काव्या अभी लकड़ी के घर से बाहर निकले थे कि वे रुक गए और उनका चेहरा गंभीर हो गया। थोड़ी दूरी पर एक सफेद पथ स्वामी वस्त्र पहने हुए एक आकृति खड़ी थी, पीठ पर एक लंबी तलवार लिए, तलवार जैसी भौहें और उज्ज्वल आंखें। वह वहां खड़ा था जैसे एक तलवार जो अपनी म्यान से निकाली गई हो। उसकी धार पूरी तरह से उजागर थी, लेकिन यह आकृति स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत लग रही थी, एक दूसरे से अलग नहीं हो रही थी। वरिष्ठ भाई, काव्या ने भी इस व्यक्ति को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह आश्चर्य में चिल्लाई, यह सफेद वस्त्र वाला तलवारबाज वास्तव में तलवार संप्रदाय का शीर्षकधारी शिष्य था, अमर तलवार पथ स्वामी। दूसरे शब्दों में, अमर तलवार अब तलवार संप्रदाय का शीर्षकधारी शिष्य नहीं माना जाता था, क्योंकि उसने जो आभा बिखेरी थी वह स्पष्ट रूप से धर्म क्षेत्र को पार कर चुकी थी, संन्यास क्षेत्र तक पहुंच गई थी और वह एक शक्तिशाली प्राणी बन गया था। कुछ लोग भारी असफलताओं का सामना करने के बाद नष्ट हो सकते हैं और दुनिया द्वारा भुला दिए जा सकते हैं। हालांकि कुछ लोग असफलताओं का सामना करके खुद को लगातार तेज कर सकते हैं, अपनी धार को और तेज और शक्तिशाली बना सकते हैं। अमर तलवार स्पष्ट रूप से बाद वाला था। उस समय वह वंदन घाटी में स्वर्गीय हत्या तलवार तकनीक के लिए लड़ाई में असफल रहा था। बाद में सफेद कमल संप्रदाय में वह रामचंद्र द्वारा पराजित हुआ और जबरन दबा दिया गया और स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवियां टूट गई थीं। इसके बाद सफेद कमल गेट के बाहर वीरमदेव, जो अभी अभी धर्म क्षेत्र में प्रवेश किया था, ने उस पर घात लगाकर हमला किया और वह लगभग मर गया। अंत में काव्या की मदद से वह बच निकला। इतने लगातार झटके और भारी असफलताएं उसे कुचल नहीं सकीं। इसके विपरीत उसने इन वर्षों में खुद को साधना में समर्पित कर दिया था और अब संन्यास क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। वीरमदेव का चेहरा गंभीर दिखा। यह तो छोड़ ही दो कि उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल थी। अगर वह अपने चरम पर भी होता तो वह संन्यास क्षेत्र में अमर तलवार का मुकाबला कभी नहीं कर पाता। पाह पाह पाह, बांस के जंगल के दूसरी ओर से तालियों की आवाज आई। वीरमदेव ने चारों ओर देखा और उसका दिल डूब गया। त्सक, त्सक, त्सक। तुम शूरा के योग्य हो। भले ही तुम्हारी आत्मा घायल हो, तुम अभी भी खतरे को पहले से सूंघ सकते हो। आने वाला व्यक्ति ने आह भरी और सिर हिलाया, बोला, अफसोस, बहुत देर हो चुकी है। आने वाला व्यक्ति यादमान संप्रदाय का शीर्षकधारी शिष्य था, युगराज। शुरू में वीरमदेव ने कार्रवाई की थी और अमर तलवार पथ स्वामी सहित 9 पथ स्वामी प्रभुओं को मार डाला था। काव्या को छोड़कर केवल अमर तलवार पथ स्वामी और युगराज बच निकले थे। दोनों शीर्षकधारी शिष्य इस अपमान को कैसे भूल सकते थे? अब उस युद्ध में शामिल 4 लोग यहां थे। हालांकि काव्या वीरमदेव के साथ खड़ी थी। अमर तलवार की नजर वीरमदेव और काव्या के कसकर पकड़े हुए हाथों पर पड़ी। उसका चेहरा काला पड़ गया और वह धीरे से बोला, शूरा, क्या तुम मरे नहीं थे? मैं देखता हूं कि तुम काफी अच्छे से जी रहे हो। अमर तलवार, युगराज, इस बिंदु पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब वीरमदेव ने जगरूप का सामना किया था, उसने उसे छोड़ने की विनती की थी, लेकिन अमर तलवार के सामने वह जानता था कि ऐसा करना केवल अपने लिए अपमान लाएगा। उस समय मैंने ही हमला किया था और तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वीरमदेव ने काव्या का हाथ छोड़ा और कहा, इन वर्षों में वह मेरे द्वारा बंदी बनाकर रखी गई थी और भाग नहीं सकी। यह उसकी गलती नहीं है। वीरमदेव, काव्या के दिल में दर्द हुआ।
वह बता सकती थी कि वीरमदेव जानता था कि वह मरने वाला है, लेकिन उसने यह कहा ताकि उसकी जान बच सके। सक सक, वीरमदेव, तुम कितने स्नेहमयी हो। युगराज ने अपनी तहकी पंखा हल्के से हिलाया और व्यंग्यात्मक स्वर में बोला। उसकी नजरें काव्या के शरीर पर बेशर्मी से घूमी और उसने कहा, भाई अमर तलवार, मेरे अनुभव के आधार पर यह लड़की अब शुद्ध नहीं है। हाय। अमर तलवार का चेहरा पूरी तरह से ठंड से ढक गया। हालांकि उसका काव्या के लिए कोई भावनात्मक लगाव नहीं था, वह कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि यह महिला वास्तव में किसी अन्य पुरुष की बाहों में चली गई। खासकर युगराज के शब्दों को सुनने के बाद उसे और भी अपमानित महसूस हुआ। भाई, वीरमदेव और मैं पहले ही साधना की दुनिया से हट चुके हैं और अब इसका कोई लेना देना नहीं होगा, काव्या ने हताश होकर विनती की। भाई, कृपया हम पर दया करें और हमें जाने दें। चुप रहो। अमर तलवार का चेहरा कुछ हद तक क्रूर था और उसने डांटा, तुम नीच दासी, तुम्हें अभी भी मुझसे बात करने की हिम्मत है और तुम्हें मुझे वरिष्ठ भाई कहने की हिम्मत है। दासी शब्द सुनकर काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। चाहे कुछ भी हो, वह और अमर तलवार एक ही संप्रदाय से थे। वे कभी बचपन के प्रिय थे और यहां तक कि तलवार संप्रदाय में सभी के लिए ईर्ष्या का विषय सुनहरा लड़का और जड़ित लड़की थे। हजारों साल की दोस्ती के बदले यह जहरीला शब्द मिला। वीरमदेव की आंखों में क्रोध की एक चमक थी और वह चिल्लाया, अमर तलवार, क्या तुम तलवार संप्रदाय के शीर्षकधारी शिष्य बनने के योग्य हो? उस समय सफेद कमल गेट पर काव्या ने तुम्हें बचाया था। सफेद कमल गेट के बाहर अगर काव्या ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो तुम मेरी तलवार से कट गए होते। इस दुनिया में कोई भी काव्या को डांट सकता है, लेकिन तुम्हें वह योग्यता नहीं है। अमर तलवार ने ठंडी हंसी हंसी, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते थे? इस दासी के बिना भी मैं सुरक्षित रूप से जा सकता था। इस बार युगराज ने कुछ नहीं कहा। उस समय वह युद्ध क्षेत्र में था और सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। अगर काव्या नहीं होती तो अमर तलवार मर चुका होता। युगराज ने अपने होंठ सिकोड़े और अपने दिल में ठंडी हंसी हंसी। यह कैसा धार्मिक अमर संप्रदाय है, वे इतने कृतघ्न और विश्वासघाती हैं। मेरे राक्षस संप्रदाय के लोग भी इससे शर्मिंदा होंगे। वह अब अमर तलवार के साथ एक ही शिविर में था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ये शब्द नहीं कहता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, शूरा, तुम जैसे किसी के साथ समान रूप से प्रसिद्ध होऊंगा। यह वास्तव में मुझे बीमार करता है। वीरमदेव ने थूका, तुम अब मेरे साथ समान होने के योग्य नहीं हो। अमर तलवार ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि मृतकों को योग्यता नहीं होती। काव्या, जितनी तेजी से हो सके भाग जाओ। वीरमदेव ने गुप्त रूप से संदेश भेजा। वे मुझे मारना चाहते हैं, मैं उन्हें रोकूंगा। अगर तुम भाग निकली और आरव को ढूंढ लिया तो वह स्वाभाविक रूप से मेरे लिए बदला लेगा। भागना चाहते हो? अमर तलवार की आवाज अचानक गूंजी, जिसमें व्यंग्य की एक छींट थी। अब जब मैंने इस जगह को ढूंढ लिया है तो मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। अमर तलवार ने हल्के से मुस्कुराया, अपनी हथेली लहराई और कहा, बुजुर्ग गीता, कृपया बाहर आइए। इस दासी ने तलवार संप्रदाय को धोखा दिया है और राक्षस संप्रदाय के सबसे बड़े शैतान के साथ मिल गई है। इसे आपके हवाले किया जाता है। हाय। बांस के जंगल में एक आह सुनाई दी। एक अधेड़ उम्र की महिला पीठ पर एक लंबी तलवार लिए बाहर निकली। काव्या को जटिल भाव से देखते हुए सिर हिलाकर बोली, काव्या, तुम भटक गई हो। क्यों? क्यों? एक और शक्तिशाली सन्यास प्राणी। वीरमदेव का दिल डूब गया। वह जानता था कि उनके दोनों के इस जगह से जीवित बच निकलने की उम्मीद बहुत कम हो गई थी। गुरु। काव्या ने इस व्यक्ति को देखा। वह हैरान हुई और मदद नहीं कर सकी, लेकिन चिल्लाई। वह तलवार संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह कर सकती थी और यहां तक कि अमर तलवार पर हमला कर सकती थी, लेकिन वह कभी भी बुजुर्ग गीता पर हमला नहीं कर सकती थी। वह युद्ध के दौरान छोड़ी गई एक अनाथ थी। ये बुजुर्ग गीता थी जिसने उसे बचाया, पाला और उसे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया। उसका उपनाम भी बुजुर्ग गीता जैसा ही था। बुजुर्ग गीता काव्या की गुरु थी, लेकिन उसके दिल में बुजुर्ग गीता उसकी मां की तरह थी।
इन वर्षों में वह और वीरमदेव यहां एकांत में रहे, बिना किसी खबर के। जिस व्यक्ति के प्रति वह सबसे अधिक अपराध बोध महसूस करती थी, वह थी बुजुर्ग गीता। काव्या ने कभी नहीं सोचा था कि जादू तलवार वास्तव में बुजुर्ग गीता को यहां लाएगी। काव्या, मैंने अमर तलवार से सुना कि तुमने संप्रदाय को धोखा दिया है और राक्षस संप्रदाय के शूरा के साथ हो। मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब। बुजुर्ग गीता ने और कुछ नहीं कहा और फिर से आह भरी। गुरु! काव्या की आवाज में भी रुदन की एक छींट थी। बुजुर्ग गीता मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूछा, काव्या, क्या तुम्हें इन वर्षों में कोई तकलीफ हुई है? अगर तुम्हें कोई तकलीफ हुई है तो मुझे बता, और मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगी और इस शूरा राक्षस को अपने हाथों से मार डालूंगी। नहीं, काव्या इन वर्षों में बहुत खुश रही है। काव्या ने सिर हिलाया। बुजुर्ग गीता ने बोलना चाहा, लेकिन रुक गई। काव्या कैसे नहीं सुन सकती थी कि बुजुर्ग गीता के शब्दों के पीछे छिपा अर्थ क्या था। बुजुर्ग गीता उसे याद दिला रही थी कि अगर वह इस क्षण में शूरा को डांटती और वीरमदेव को छोड़ देती, तो बुजुर्ग गीता स्थिति का फायदा उठाकर उसकी रक्षा कर सकती थी। लेकिन काव्या ये शब्द कैसे कह सकती थी? अमर तलवार ने सुनते हुए भौहें चढ़ाईं और मदद नहीं कर सका, लेकिन आग्रह किया, बुजुर्ग गीता, आप पक्षपात करने की कोशिश नहीं कर रही हैं ना? संप्रदाय के साथ विश्वासघात और राक्षस के साथ संबंध, ये दोनों अपराध मृत्युदंड के योग्य हैं और अक्षम्य हैं। आपको जल्दी से कार्रवाई करनी चाहिए और संप्रदाय के नियमों को लागू करना चाहिए। बुजुर्ग गीता का चेहरा बदल गया। लंबे समय तक चुप रहने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी पीठ से लंबी तलवार निकाली और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, काव्या, चलो, हमला करो। मुझे देखने दे कि तुमने इन वर्षों में कोई प्रगति की है या नहीं। काव्या ने बस सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और कहा, गुरु, मैं कभी भी आप पर हमला नहीं करूंगी। भले ही तुम हमला ना करो, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। बुजुर्ग गीता ने चिल्लाया, अपनी तलवार घुमाई और तलवार की ऊर्जा उसके शरीर से फूट पड़ी और वह काव्या की ओर बढ़ी। जैसे ही वीरमदेव ने कदम बढ़ाने की कोशिश की, अमर तलवार और युगराज ने हरकत की, एक पिंजरे का निर्माण किया और उसे बीच में फंसा लिया। शूरा, तुम इस दिन तक पहुंच गए हो। अमर तलवार ने हल्के से मुस्कुराया और उसके चेहरे पर आखिरकार गर्व की एक झलक दिखाई दी। उस 10 साल पहले की भयानक हार के बाद साधना की दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा बहुत नीचे गिर गई थी। उसने इन वर्षों में अपमान और कठिनाई को सहन किया था, केवल आज के लिए, केवल इस क्षण के लिए। खलनायक सत्ता में है, वीरमदेव ने ठंडे स्वर में कहा। यह मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें शुरू में नहीं मारा। ऐसे में मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। अमर तलवार ने मुस्कुराकर कहा, क्या कहते हो? हम एक और जीवन मृत्यु युद्ध करें, सिर्फ तुम और मैं? सतह पर यह एक अवसर था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वीरमदेव धर्म क्षेत्र में था और उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल थी। यहां तक कि शूरा तलवार भी शूरा संप्रदाय को वापस कर दी गई थी और अमर तलवार पहले ही महान शक्ति के क्षेत्र में पहुंच चुका था। इस युद्ध में कोई सस्पेंस नहीं था। युगराज ने अपने हाथ फैलाए और कहा, ऐसे में मैं बस किनारे से तमाशा देखूंगा। वीरमदेव चुप रहा। उसकी नजरें पास के युद्ध क्षेत्र पर घूमी। बुजुर्ग गीता लगातार हमला कर रही थी, लेकिन काव्या चकमा देती रही और अपनी तलवार निकालने से इनकार कर रही थी। लेकिन बुजुर्ग गीता के हमले के तहत काव्या के चकमा देने की जगह कम होती जा रही थी। धम! अचानक वीरमदेव ने अपनी छाती पर एक भारी प्रहार महसूस किया। उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और वह उछलकर बाहर गिर गया। 10 फीट से अधिक लुढ़क गया और बांस की एक पंक्ति को तोड़ दिया। यह अमर तलवार पथ स्वामी था, जिसने अचानक हमला किया और वीरमदेव की छाती में मुक्का मारा। मेरे सामने विचलित होने की हिम्मत? क्या तुम मुझे कम आंकते हो? अमर तलवार धीरे धीरे वीरमदेव की ओर बढ़ा, एक व्यंग्यात्मक नजर और ठंडी मुस्कान के साथ। उसके वर्तमान साधना स्तर के साथ वीरमदेव को मारना बहुत आसान होता। केवल एक मुक्के से वह वीरमदेव की छाती को भेद सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वीरमदेव को एक मुक्के से मारना अमर तलवार के लिए वास्तव में कोई आनंद नहीं था।
वह वीरमदेव को धीरे धीरे यातना देना चाहता था। केवल इस तरह से वह इन वर्षों में मिली आलोचनाओं की भरपाई कर सकता था और अपने दिल में इन वर्षों की नाराजगी को निकाल सकता था। वीरमदेव को गिरते देख काव्या हैरान हुई। वह एक क्षण के लिए विचलित हो गई और उसके शरीर पर एक घाव हो गया। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन चीख पड़ी। जब वीरमदेव ने काव्या को घायल होते देखा, उसकी आंखों में जैसे दो क्रोध की लपटें फूट पड़ीं। वह संघर्ष करके खड़ा हुआ और काव्या की मदद करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, अमर तलवारपथ स्वामी उसके सामने आ गया। धीरे से अपना पैर उठाया और उसकी छाती में मारा। यह किक न तो हल्की थी और न भारी, लेकिन वीरमदेव इसे सहन नहीं कर सका। उसका दिल इतना दुखा कि वह मदद नहीं कर सका, लेकिन खून की एक उल्टी कर दी। दर्द हो रहा है? बेचैन हो? हाँ 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 हाँ, अमर तलवार बेधड़क हंसा। वीरमदेव को जोर से रौंदने और उसे कुचलने का एहसास उसे बहुत खुशी दे रहा था। इन वर्षों की सारी नाराजगी कम हो रही थी। यहां तक कि शक्तिशाली शूरा को भी अब उसके सामने घुटने टेकने पड़ रहे थे। अमर तलवार का इरादा था कि वीरमदेव अपनी आंखों से काव्या को उसके सामने मरते हुए देखे, जबकि वह कुछ करने में असमर्थ हो। ठम! वीरमदेव ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जादू तलवार ने फिर से उसे लात मारकर उड़ा दिया। खांसी! वीरमदेव ने खून की उल्टियां कीं, सिर झुकाया और ऐसा लग रहा था कि वह अब विरोध नहीं कर सकता। अमर तलवारपथ स्वामी फिर से उसके सामने आया, वीरमदेव को ऊपर से नीचे देखते हुए एक आरामदायक भाव के साथ। अचानक वीरमदेव के हाथ में एक लंबी तलवार थी। मारो! वीरमदेव उछला, अपनी गले की गहराई से एक धीमी गुर्राहट निकाली और अपनी तलवार को पीछे की ओर घुमाया, अमर तलवार के गले की ओर काटते हुए। यह शूरा तलवार का अंतिम हत्यारा कदम था। दोनों बहुत करीब थे। वीरमदेव ने लंबे समय तक धैर्य रखा था, केवल उस क्षण का फायदा उठाने के लिए जब जादू तलवार अपने दिमाग को ढीला करता था ताकि यह जवाबी हमला शुरू कर सके। उसके पास केवल यह एक मौका था। अगर दोनों आमने सामने लड़ते तो वह बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाता। लंबी तलवार पहले से ही अमर तलवार के गले पर थी। अमर तलवार स्थिर रहा, जैसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हो, यहां तक कि चकमा देने की कोई हरकत नहीं की। खनखनाहट! लंबी तलवार ने अमर तलवार पथ स्वामी के गले पर काटा, लेकिन सुनहरी तलवारों के टकराने की आवाज आई। वीरमदेव की आंखें मंद पड़ गईं। अमर तलवार पथ स्वामी के होंठ हल्के से मुड़े और उसने धीरे से अपनी उंगलियां बढ़ाकर अपने गले के नीचे की लंबी तलवार को जकड़ लिया और हल्के से कहा, इस तरह का टूटा हुआ तांबा और सड़ा हुआ लोहा भी मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। उसके बोलते ही लंबी तलवार टूट गई। संन्यास क्षेत्र तक साधना करने के बाद अमर तलवार ने पहले ही अपनी 9 फीट ऊंची स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवि को अपने भौतिक शरीर में एकीकृत कर लिया था। उसने अपने शरीर को बिना जीवन की तलवार ऊर्जा से तपाया, जिससे उसका मांस और रक्त अविनाशी हो गया। वीरमदेव के हाथ की लंबी तलवार केवल एक पथ स्वामी जादुई हथियार थी। यह शूरा तलवार जितनी तेज नहीं थी और अमर तलवार को बिल्कुल चोट नहीं पहुंचा सकती थी। अमर तलवार ने अपनी हथेली बढ़ाई, वीरमदेव का गला जकड़ लिया और उसे वहीं से उठा लिया। अमर तलवार की हथेली के नीचे वीरमदेव का स्वर यंत्र एक भयावह आवाज निकाल रहा था, जैसे कि यह किसी भी समय कुचल जाएगा। वीरमदेव का चेहरा लाल हो गया और उसके पास अब विरोध करने की ताकत नहीं थी। वह पूरी तरह से निराशा से भरा हुआ था। वह संघर्ष करता हुआ और कांपता हुआ अपना चेहरा घुमाने की कोशिश कर रहा था, काव्या की दिशा में देखने की कोशिश कर रहा था। उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अंतहीन चिंता और अनिच्छा से भरी थीं। यह बहुत असहज और असहाय है ना? वीरमदेव को इस तरह देखकर अमर तलवार हंसने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसका स्वर अत्यंत क्रूर था। मैं इन वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उस अपमान और दर्द के लिए 2 गुना भुगतान करो जो मैंने सहा है। वीरमदेव के मुंह के कोने हिल गए, जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। तुम क्यों हंस रहे हो? अमर तलवार को वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था कि वीरमदेव ऐसी स्थिति में पड़ने के बाद भी हंस सकता था। अगर मैं मर गया
तो तुम भी जीवित नहीं रह पाओगे। वीरमदेव की आवाज मच्छर की तरह पतली और रुक रुक कर थी, लेकिन अमर तलवार इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। ओ, अमर तलवार ने ठंडी हंसी हंसी। तुम वीरमदेव पहले से ही एक मृत व्यक्ति हो। अगर मैंने एक मृत व्यक्ति को मार डाला तो किसे परवाह होगी। तुम्हारी आत्मा गंभीर रूप से घायल है और तुम अब शूरा के नाम के योग्य नहीं हो। क्या शूरा संप्रदाय तुम्हारे लिए बदला लेगा? क्या मजाक है? दूसरे शब्दों में, मैं संन्यास क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूं। कौन मेरे खिलाफ दुश्मन बनने की हिम्मत करता है? वीरमदेव के मुंह के कोने फिर से हिल गए। उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं और चुभने वाली लाल थीं। फिर भी उनमें व्यंग्य की चमक थी। ओह, मैं समझ गया। अमर तलवार को अचानक समझ आया। तुम हुआंगवू पर भरोसा कर रहे हो, है ना? उस समय हुआंगवू के लिए तुमने धर्म क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ही हम पर हमला करने की हिम्मत की थी। तुम दोनों के बीच का रिश्ता वास्तव में असाधारण है। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं, भले ही हुआंगवू मेरे पास ना आए, मैं उसे ढूंढ लूंगा। उसने मुझसे स्वर्गीय हत्या तलवार तकनीक छीन ली। मैं उसे सब कुछ वापस उगलना होगा। यह वास्तव में वही है जो अमर तलवार अपने दिल में सोचता था। इस बार जब वह एकांत से बाहर आया तो सबसे पहले जिन लोगों से उसे निपटना था वे थे वीरमदेव और काव्या। दूसरा व्यक्ति जिससे निपटना था वह था आरव। अमर तलवार ने गर्व से कहा, मैं बस पूरी साधना की दुनिया को बताना चाहता हूं कि मेरी अमर तलवार की धार को कोई छू नहीं सकता। जो कोई भी मेरी अमर तलवार का दुश्मन बनने की हिम्मत करेगा, उसे बिना दया के मार डाला जाएगा। ये शब्द अनंत हत्या की भावना से भरे हुए पूरे बांस के जंगल में फैल गए। इस क्षण बांस के जंगल में अनगिनत पक्षी और जानवर मारे गए। एक शक्तिशाली व्यक्ति के शब्दों में हत्या की आभा इतनी प्रबल थी। कितनी बड़ी बात! इस क्षण दूर के आकाश से एक जोरदार चीख आई, हम्मा! मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। कौन अमर तलवार को इस तरह चुनौती देने की हिम्मत करता है? युगराज कभी अमर तलवार के साथ समान रूप से प्रसिद्ध था। दोनों शीर्षकधारी शिष्य थे, लेकिन अमर तलवार के संन्यास क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसने भी चतुराई से सिर झुकाया और अमर तलवार का सम्मान किया। युगराज ने आवाज की दिशा में देखा। आने वाला बहुत तेजी से आ रहा था। जब उसने पहला शब्द बोला, वह अभी भी आकाश में दूर था और कोई निशान नहीं दिख रहा था। लेकिन जब आखिरी शब्द गिरा तो युगराज की नजर में एक आकृति दिखाई दी। नीला कुर्ता, काले बाल। वह हवा में चलकर आ रहा था। उसका पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी में बदल गया था। उसके शरीर में बिजली की शक्ति उमड़ रही थी और वह एक अत्यंत भयानक आभा बिखेर रहा था। आने वाला व्यक्ति आरव था, जो परम आरंभ प्राचीन मंदिर से वापस लौट रहा था। हुआंगवू। युगराज ने पहले ही क्षण में आरव को पहचान लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ 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 हाँ, अमर तलवार जोर से हंसा, आकाश की ओर देखते हुए। सब लोग यहां हैं। हुआंगवू, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। इससे मुझे तुम्हें व्यक्तिगत रूप से ढूंढने की मेहनत बच गई। जब वीरमदेव ने आरव की आवाज सुनी तो उसके दिल में कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि चिंता की लहर दौड़ गई। उसे विश्वास था कि एक दिन आरव अमर तलवार को पार कर लेगा, अमर तलवार को अपने पैरों तले कुचल देगा और उसके लिए बदला लेगा। लेकिन अभी नहीं। अमर तलवार संन्यास क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। हालांकि आरव केवल धर्म क्षेत्र के मध्य चरण में था। भले ही उसके पास 3 स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवियां थीं, वह शायद अमर तलवार का मुकाबला नहीं कर पाता। इसके अलावा यहां केवल अमर तलवार ही नहीं था। यहां तलवार संप्रदाय का एक और महान शक्तिशाली व्यक्ति था, और युगराज भी। आरव के लिए एक के खिलाफ 3 लड़ना मुश्किल होता। अमर तलवार ने अपनी पकड़ ढीली की और वीरमदेव को अपने पैरों के पास फेंक दिया। ठंडे स्वर में हंसते हुए, वीरमदेव, क्या तुम हुआंगवू पर भरोसा नहीं कर रहे थे कि वह तुम्हारे लिए बदला लेगा? मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कि हुआंगवू मेरे हाथों कैसे मरता है। वीरमदेव के लिए अमर तलवार की नफरत किसी और से ज्यादा थी। वह चाहता था कि वीरमदेव हर संभव दर्द को सहन करे। वीरमदेव अपनी आंखों से अपने आसपास के लोगों को एक एक करके जाते हुए देखना चाहता था, लेकिन वह कुछ करने में असमर्थ हो।
भाई अमर तलवार मुर्गी को मारने के लिए कसाई के चाकू का उपयोग क्यों करे? इस लड़के को मुझे सौंप दो। युगराज आगे बढ़ा और स्वेच्छा से बोला, हुआंग वू और मेरे बीच एक पुराना हिसाब है। अगर यह व्यक्ति नहीं होता तो वंदन घाटी में मेरा अवतार नष्ट नहीं होता। ठीक है। अमर तलवार ने सिर हिलाया और आधे मुस्कान के साथ कहा, हालांकि तुम इस लड़के का खजाना अपने लिए नहीं ले सकते। युगराज के दिल में ठंडक दौड़ गई। अमर तलवार ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन वह बता सकता था कि अमर तलवार उसे चेतावनी दे रहा था कि वह कोई दूसरा विचार न करे। युगराज जितना अधिक अमर तलवार के संपर्क में आया, उतना ही वह महसूस कर सकता था कि अमर तलवार एक अत्यंत स्वार्थी व्यक्ति था जो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानता था। इसलिए इन वर्षों में युगराज ने अमर तलवार के साथ बहुत करीब रहते हुए भी हमेशा सावधानी और सतर्कता बरती थी। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में चमका, आरव पहले से ही आ चुका था। हुआंग वू, मैंने सुना है कि तुमने स्वर्ग और पृथ्वी की दो धर्म छवियां बनाई हैं जो बड़े क्षेत्रों को पार कर सकती हैं और संन्यास के शक्तिशाली प्राणियों को मार सकती हैं। मैं देखना चाहता हूं कि धर्म क्षेत्र के मध्य चरण में तुम्हारी युद्ध शक्ति कितनी मजबूत है। युगराज बिना डर के आगे बढ़ा। वह एक शीर्षकधारी शिष्य था। शीर्षकधारी शिष्य के रूप में कौन ऐसा नहीं है जिसके पास बड़े क्षेत्र को पार करके प्रतिद्वंद्वी को मारने की युद्ध शक्ति न हो? पिछले हजारों सालों में अनगिनत शक्तिशाली लोग उसके हाथों मरे थे। युगराज लंबे समय से प्रसिद्ध था और 5000 साल पहले धर्मकाया सूची में दूसरे स्थान पर था। आरव ने धर्म क्षेत्र में कितने साल पहले प्रवेश किया था? ज्यादा से ज्यादा 20 साल से कम। इसलिए युगराज ने वास्तव में आरव को गंभीरता से नहीं लिया। उसकी राय में तथाकथित दो स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवियां केवल दिखावा थीं। वह जो भी जादू छोड़ेगा, वह आरव की दो स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवियों को तोड़ सकता था। 7 भावनाएं। युगराज ने कुछ हस्त मुद्राएं बनाई और उसकी नजरें आरव पर टिक गईं। अचानक आरव के शरीर के आसपास रेशम की धागे उभरे, अत्यंत तेज और रंग बिरंगे। 7 भावना धागा यादमान संप्रदाय की अनूठी कला थी। चाहे वह साधना करने वाला हो, राक्षस हो या दानव, सभी में 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं होती हैं और यह जीव के शरीर में उत्पन्न होने वाली 7 भावनाओं का उपयोग करता है, अर्थात आनंद, क्रोध, चिंता, विचार, दुख, भय और आघात की 7 भावनाएं धागों में बदल जाती हैं। साधना करने वाले के शरीर में विस्फोट करती है और तेजी से फैलती है। जब तक आपके पास 7 भावनाएं हैं, आप 7 भावनाओं द्वारा नियंत्रित हो जाएंगे। उस समय वंदन घाटी में अनगिनत उच्च स्तरीय राक्षस 7 भावना रेशम के हाथों मरे थे। जब वह वंदन घाटी में था तो वह केवल युगराज का एक अवतार था। अब 7 भावना धागों को छोड़ने वाला युगराज स्वयं था। इस समय 7 भावना धागा और भी शक्तिशाली, और भी विश्वासघाती और बचाव करना कठिन था। आरव अभी अभी आगे बढ़ा था कि उसके शरीर की सतह पर रंग बिरंगे रेशम के धागों के गुच्छे दिखाई दिए। वे और अधिक बढ़ते गए और उन्हें काटना असंभव था। वे घने थे और लगातार कसते जा रहे थे, उसकी जलकमल की असली देह को काटने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने अपनी आंखें थोड़ा सिकोड़ लीं। आनंद, क्रोध, चिंता, विचार, दुख, भय और आघात की 7 भावनाओं में क्रोध उसमें सबसे स्पष्ट था और ये धागे सभी 7 भावनाओं के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। इस मंत्र का सामना करना मुश्किल था क्योंकि 7 भावनाओं में से प्रत्येक आरव की अपनी शक्ति से उत्पन्न होती थी। 7 भावना धागों को केवल अन्य साधनों से हल किया जा सकता था। अचानक आरव ने संस्कृत ध्वनियां निकाली और एक अस्पष्ट शास्त्र का पाठ किया। जैसे ही इस शास्त्र का पाठ किया गया, आरव के शरीर में 7 भावनाएं कम होती गईं और नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से गायब हो रही थीं। बौद्ध मंत्र, ध्यान मंत्र तथा कथित 7 भावनाएं सभी दिल से उत्पन्न होती हैं। जब आपका मन शांत और आपकी आत्मा स्पष्ट होती है तो आपकी सारी भावनाएं स्वाभाविक रूप से गायब हो जाती हैं। इस क्षण आरव के दिल में क्रोध जैसे गायब हो गया था। केवल एक बौद्ध मंत्र यादमान संप्रदाय की अनूठी कला को तोड़ने के लिए पर्याप्त था।
शुरू से अंत तक आरव के कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। अच्छा, युवराज को बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अपनी हथेली घुमाई और शून्य में आरव पर जोर से प्रहार किया। युवराज की हथेली में अनंत जादुई शक्ति एकत्र हुई। शून्य में एक विशाल हथेली का निशान उभरा। युवराज ने लगातार 6 बार प्रहार किया। 6 विशाल हथेली के निशान उभरे। 6 इच्छा मुद्रा, एकत्र हो। युवराज के जोरदार चीख के बाद 6 विशाल हथेली के निशान जल्दी से एक साथ मिल गए और एक अत्यंत भयानक जादुई हथेली का निशान बनाया, जो दुश्मन को दबाने के लिए गड़गड़ाहट के साथ दब गया। अगर हम कहें कि 7 भावनाएं अधिक विचित्रता के बारे में थीं, 6 इच्छा मुद्रा यादमान संप्रदाय का सबसे घातक मंत्र था। म्याओ। आरव की आंखें मशालों की तरह थीं और उसने बौद्ध मंत्रों का उच्चारण किया। 6 अक्षरों वाले मंत्र का 5वां अक्षर फूट पड़ा। पूरा शून्य कांप उठा। 6 इच्छा मुद्रा भी महान उज्ज्वल मंत्र की ध्वनि रेंज की गुप्त कला के तहत एक पल के लिए रुक गई। आरव ने अपनी 5 उंगलियां एक साथ कीं और उन्हें मोड़ा। एक हथेली मुद्रा बनाई जो मुट्ठी जैसी थी लेकिन मुट्ठी नहीं, हथेली जैसी थी लेकिन हथेली नहीं, जैसे कि वह एक चक्र को पकड़ रहा हो। महान दमिंग धर्म मुद्राओं में 5वीं मुद्रा वज्र चक्र मुद्रा। महान दमिंग धर्म मुद्राओं में अंतिम 2 महान वज्र चक्र मुद्राएं और महान सुमेरु पर्वत मुद्राएं सबसे शक्तिशाली और अप्रतिरोध्य थीं। आरव ने पहले से ही महान दमिंग शास्त्र का अभ्यास किया था और सालों तक अमर सम्राट माला पहनी थी, इसलिए शेष 2 मुद्राओं का अभ्यास करने में स्वाभाविक रूप से उसे आधा प्रयास में 2 गुना परिणाम मिला। उसने रास्ते में कुछ समझ प्राप्त कर ली थी। धम। जैसे ही आरव ने जादुई मुद्रा डाली, हवा में अचानक एक विशाल सुनहरी हथेली दिखाई दी, जिसमें 5 उंगलियां एक साथ थीं और मुड़ी हुई थीं, जैसे एक विशाल सुनहरा चक्र जो हजारों फीट की रोशनी बिखेर रहा था। यह वज्र चक्र अनंत दबाव और अत्यंत पवित्रता के साथ 6 इच्छा मुद्रा की ओर जोर से टकराया। धम। पृथ्वी को हिलाने वाला एक जोरदार धमाका। तुरंत बाद युवराज का चेहरा बहुत बदल गया। उसकी निगाहों में 6 इच्छा मुद्रा पर दरारें दिखाई दीं और वे फैलती चली गईं। पलक झपकते ही वे पहले से ही घनी थीं। यह कैसे संभव है? युवराज बहुत हैरान हुआ। वह इतने सालों से धर्म क्षेत्र में था, लेकिन उसकी जादुई शक्ति अभी भी धर्म क्षेत्र के मध्य चरण में एक व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकी। खटखट खटखट खटखट। हवा में वज्र चक्र बिल्कुल नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा। 6 इच्छा मुद्रा को पूरी तरह से कुचल दिया। गड़गड़ाहट। 6 इच्छा हथेली के निशान की अवशिष्ट शक्ति नहीं रुकी और यह युवराज की दिशा में कुचलती चली गई, जैसे कि उसे इसके नीचे कुचलकर टुकड़े टुकड़े करना चाहती हो। धम। युवराज गंभीर दिखा। उसके शरीर से एक जोरदार आवाज आई और उसके सिर के ऊपर एक छाया दिखाई दी और तेजी से बढ़ी। पलक झपकते ही यह 88 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई। स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवि। वज्र चक्र मुद्रा के दबाव में युवराज को स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवि को एकत्र करना पड़ा। इस स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवि ने अपनी मुट्ठी लहराई और वज्र चक्र मुद्रा को तोड़ दिया। वज्र चक्र मुद्रा और दक्षिण स्वर्ग ल्यूयू की महान मुद्रा को कुचलने के बाद बहुत कम जादुई शक्ति बची थी और स्वाभाविक रूप से यह युवराज की स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवि को रोक नहीं सकी। आरव का चेहरा अपरिवर्तित रहा। धम। उसके शरीर में भी एक छाया दिखाई दी। एक 87 फीट ऊंचा स्वर्गीय राक्षस शरीर, जो गहरे राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ था, काले कवच में और काले हंसिया को पकड़े हुए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उतरा। गर्जना। स्वर्गीय राक्षस के अवतार की राक्षसी आंखों से 2 गहरी किरणें फूट पड़ीं। जब उसने सामने की स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवि को देखा तो उसने एक गर्जना की। हवा। स्वर्गीय राक्षस का शरीर आगे बढ़ा, अपने हाथ में राक्षसी हंसिया को घुमाया और युवराज की स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवि पर काट दिया। मारो। युवराज ने क्रोध में गर्जना की और उसके नियंत्रण में स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवि भी आगे बढ़ी। उसकी स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवि 88 फीट ऊंची थी। स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म देह से 1 फीट ऊंची। दोनों स्वर्ग और पृथ्वी की छवियां जोर से टकराईं। पल में हवा और बादल रंग बदल गए
और धूल चारों ओर उड़ने लगी। अचानक युगराज का चेहरा बहुत बदल गया। दोनों स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवियां लड़ीं और युद्ध किया, और उसकी स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवि वास्तव में नुकसान में थी। यह कैसे संभव है? युगराज की आंखों में अविश्वास की एक चमक थी। आपको पता होना चाहिए कि आरव का जादुई शरीर स्वयं राक्षस संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली धर्मदेहों में से एक था। यादमान संप्रदाय अपनी सामने की युद्ध क्षमताओं के लिए नहीं जाना जाता था। यादमान संप्रदाय की विरासत में मिली स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवि भी राक्षस संप्रदाय की धर्म छवियों में सबसे नीचे थी। इसके अलावा यह स्वर्ग और पृथ्वी की जादुई देह ताओ हृदय राक्षस शास्त्र के आधार पर बनाई गई थी, लेकिन इसमें कई जादुई तकनीकों के रहस्यों को भी एकीकृत किया गया था। इसे सभी जादुई तकनीकों का समापन कहा जा सकता है। भले ही युगराज की स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवि 1 फीट ऊंची थी, फिर भी वह स्वर्गीय राक्षस धर्मदेह का मुकाबला नहीं कर सकती थी। हवा। युगराज के दिल में उलझन अभी हल नहीं हुई थी, लेकिन युद्ध क्षेत्र की स्थिति अचानक बदल गई। उसकी स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवि का एक हाथ स्वर्गीय राक्षस के हंसिया द्वारा काट दिया गया था। उसकी जादुई शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी और उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। युगराज ने आश्चर्य में चीख मारी और अपने दिमाग को हिलाकर उसने स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म छवियों को जल्दी से पीछे हटने के लिए नियंत्रित किया, मदद के लिए चिल्लाते हुए, भाई अमर तलवार, हुआंग वो बहुत मजबूत है, आपको स्वयं कार्रवाई करनी होगी। वास्तव में युगराज के पास इस समय कुछ चालें थीं। अपनी युद्ध शक्ति के साथ वह आरव के साथ कुछ और समय तक निपट सकता था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसकी ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती और वह आसानी से खतरे में पड़ सकता था और खुद को खो सकता था। आरव इतना मुश्किल व्यक्ति था कि उसे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत निर्णय लिया कि अमर तलवार और आरव को एक दूसरे से लड़ने दे और वह किनारे से देखकर पीछे हट जाए। अमर तलवार ने ठंडी हंसी हंसी उसका शरीर हिला और वह हवा में उछला। उसने आगे बढ़ रहे स्वर्गीय राक्षस देह को घूरा और चिल्लाया, मात्र एक स्वर्ग और पृथ्वी की धर्म देह एक ही प्रहार में कमजोर है, मेरे लिए टूट जा। खनखनाहट। अमर तलवार की कोई हरकत दिखाई नहीं दी। एक तेज तलवार के म्यान से निकलने की आवाज के साथ एक चमकदार तलवार की रोशनी उतरी और स्वर्गीय राक्षस देह की ओर जोर से काटी। तलवार की रोशनी उतरने से पहले स्वर्गीय राक्षस की जादुई देह की छाती पर पहले से ही एक स्पष्ट दरार दिखाई दे चुकी थी। एक तलवार की शक्ति इतनी भयानक थी